नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश प्लैनेट में आपका फिर से स्वागत है। और ये हमारा बात करने के तरीके का पार्ट 4 है। तो हम देखते हैं कि किस किस तरीके से बातें होती हैं। लेकिन आज हमने आपके लिए एक रूट वर्ड लिया है, टैसिट, TACIT। टैसिट का मतलब क्या होता है? टैसिट का मतलब होता है कि आप बात को समझ रहे हैं और जिससे आप बातें कर रहे हैं या जिसके विषय में बातें हो रही हैं वो नेक्स्ट पार्टी भी, अदर पार्टी भी उसको समझ रही है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। अब ऐसी स्थिति कब आती है? जब मान लिया जाए कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो या कोई ऐसी बुरी खबर हो जिसके बारे में पता हो कि डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि अब ये बहुत ज़्यादा इसके बचने की संभावना नहीं है, मे बी कैंसर, मे बी HIV और भी बहुत सारी बीमारियां आजकल, जैसे कोरोना भी अगर लास्ट स्टेज में आ जाता है तो बचाने की कोशिश डॉक्टरों ने की है और डॉक्टर्स को भी नहीं बचा पाए। तो इसको कह सकते हैं कि पेशेंट को भी बहुत बार पता चल जाता है कि ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं जिक्र करता है। इसका जिक्र ना ही तो जो मिलने वाला आ रहा है मरीज से वो कर रहा है, ना ही मरीज पूछ रहा है या पूछ रही है, या जो उसके जो केयर टेकर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि कैसी स्थिति है। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें कि सब समझ रहे हैं और उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, तो ये बात नहीं करने की भी बात है, बात नहीं करना भी एक बात है ना। तो ये जो टैसिट वर्ड है ये वही है कि बात नहीं करने की बात। तो टैसिट से हम ये देखते हैं कि ऐसी भी चीज़ें हमारे आसपास के जीवन में कभी न कभी घटित हुई होती हैं, कभी घट रही होती हैं या फिर भविष्य में घटेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा सा शब्द है जिसको कि मैंने आज के डिस्कशन के लिए लिया है और आपकी सुविधा के लिए मैं इससे कुछ शब्दों के साथ प्रयोग करूंगा। मेरा ख्याल है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। पहला शब्द जो है टैसिट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब हो जाता है कि सहमति बन जाती है, तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट। तो टैसिट एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? वैसा एग्रीमेंट जिसके ऊपर कि हम लोगों ने लिखित रूप में कुछ कमिट नहीं किया है, लेकिन बिना बोले भी एक समझौता हो जाता है। खास करके दोस्तों के बीच में आपने देखा होगा कि जब एक कोई दूसरे से कुछ कहता है या कहती है और वो नहीं बोलते हुए भी उनके आपस की सहमति बन जाती है, अच्छा चलो वहाँ पर मिलेंगे, का मतलब वहाँ मिलेंगे ना, ये एग्रीमेंट हो जाती है कि चलो अच्छा चलो शाम को हम फलाने वाले पार्क पे मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम वहीं पर आ जाना। तो अब ये जो आ जाना है ये या मैं वहाँ जाऊँगा, और ये अंडरस्टूड है कि वो भी इनवाइट कर रहा है या कर रही है कि तुम भी वहीं आना, मैं तुमसे मुलाकात करूँगी। तो ये हो गया टैसिट एग्रीमेंट। इसकी लिखित कोई निवेदन नहीं होता है, इसको लिख करके नहीं बताते हैं, तो इसको कहते हैं टैसिट एग्रीमेंट। अगला वर्ड जो हमने लिया इसी के संदर्भ में हुआ टैसिट अरेंजमेंट। अब टैसिट अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे ना सजाना को अरेंजमेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपस में तय किया गया हो, है ना। तो ये टैसिट अरेंजमेंट है कि अब यहाँ से मान लीजिए कि मैं पटना जाऊँगा, फिर वहाँ से फिर मतलब फ़्लाइट से मैं बॉम्बे जाऊँगा, बॉम्बे के बाद फिर मैं हो सकता है कि मैं पुणे जाऊँ और ये वो करूँ। तो ये ना जो टैसिट अरेंजमेंट है ये बताया हुआ नहीं है, लिखित नहीं है, लेकिन ये समझ में आ रही है कि वहाँ के बाद वहाँ जाना है, वहाँ के बाद वहाँ जाना है, और ये अरेंजमेंट है। ठीक है, ये बताया नहीं गया लेकिन ये अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं टैसिट अरेंजमेंट। अगला ही वर्ड मैंने लिया है एक्सेप्टेंस के बारे में, जिसको कहते हैं स्वीकार करना, है ना। स्वीकारोक्ति को एक्सेप्टेंस कहते हैं जब हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। तो टैसिट एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि आपने किसी से बात करी और उसने ये नहीं कहा क्या कि नहीं मुझे पसंद नहीं है या मुझे मंजूर नहीं है, तो उसका मंजूर नहीं कहना ये बताता है कि वो टैसिट एक्सेप्टेंस है ना। जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने किसी को प्रपोज किया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और उसने अपोज नहीं किया या मुस्कुरा करके रह गया या रह गई या जैसा कुछ भी हो, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब ये लोग मान लेते हैं या मान लिया जाता है कि दिस इज टैसिट एक्सेप्टेंस। ये स्वीकार करने की बात आती है कि चलो अच्छा ठीक है, चलो हम काम करें। घर पे भी ऐसा सिचुएशन आता है, ज़रूरी नहीं कि केवल लड़के लड़कियों के बीच में ही होता है कि आपने मम्मी से कहा कि मुझे जो है कल जो है 500 रुपये चाहिए होंगे, और मम्मी ने अपोज नहीं किया, आपकी माँ ने अपोज नहीं किया कि
500 रुपये मैं नहीं दूंगी, या जाके पापा से बात, कोई भी और भी कारण वो बताए, अगर उसने मना नहीं किया तो ये मान लेता है बेटा या बेटी कि कल उसको वो मिल जाएगा। ये हो गया टैसिट एक्सेप्टेंस। इसी का जस्ट अगला वर्ड जो हमने लिया है टैसिट रिजेक्शन। तो जब टैसिट रिजेक्शन की बात आती है का मतलब हुआ यहाँ पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब नहीं देना ही रिजेक्शन कहलाया। कि जैसे आपने कहा कि मुझे कल जो है बॉम्बे जाने का मन है, अगर आप चाहें तो मैं बॉम्बे चला जाता हूँ, और हमारे पापा ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहना या वहाँ से चले जाना या मुंह फेर लेना, ये बताता है कि ये उनका टैसिट रिजेक्शन है। अगर एक्सेप्टेंस रहता तो कहते अच्छा ठीक है चलो, या भाव में भी, हाव भाव में भी, चेहरे के भी एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो भी बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। हम लोग कभी देखेंगे दीज आर सम ऑफ दी वर्ड्स विच आर वेरी मच यूज्ड इन कंपटीशन, और मैं उसी पर लक्ष्य के साथ आपके सामने ये वर्ड्स रख रहा हूँ कि आपके काम आए। अगला है एसेंट। एसेंट का भी मतलब एक्सेप्टेंस ही होता है। एसेंट का मतलब हाँ बोलना। जब हाँ बोलने को कहते हैं एसेंट का मतलब, इसको भी आप एक्सेप्टेंस की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। टैसिट एसेंट का मतलब हो गया कि जब आपने कहा नहीं, लेकिन ये आपका मौन स्वीकारोक्ति है। मौन स्वीकारोक्ति कब होता है कि जब आपने वही, फिर मैं एग्जाम्पल चाहे पापा का ले लीजिए, दोस्त का ले लीजिए, भाई का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, और आपने उससे कहा कि कल हम लोग दोनों मिल करके देहरादून घूमने चलेंगे। अब ये दोनों जब जाने की बात हुई, अगर उसने नहीं जाना होता या मना कर रहा होता या कर रही होती तो उसने मुंह पे ही कह दिया होता क्या कि मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा और उसने जो है पॉजिटिवली आंखों के रिप्लाई से उसने बताया कि ही और शी इज़ रेडी टू गो, इसको कहते हैं टैसिट एसेंट। लास्ट वर्ड इसी लिस्ट में है टैसिट रिफ्यूज़ल। अब रिफ्यूज़ल का मतलब भी रिजेक्शन ही है। मना कर देने को रिजेक्शन कहते हैं। रिफ्यूज़ल का मतलब भी मना ही कर देना होता है। दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन। तो टैसिट रिफ्यूज़ल का भी मतलब यही हो जाता है कि जब आपने पलट के जवाब नहीं दिया, किसी ने कुछ पूछा और आपने पलट के जवाब नहीं दिया, तो ये टैसिट रिफ्यूज़ल कहलाता है। आशा है कि ये शब्द आपको, ये जो क्लस्टर है, आपको टैसिट वर्ड समझने में हेल्प करेगा। अगला जो वर्ड मैंने इस लिस्ट में लिया है वो है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब क्या हो जाता है? एक तो संरक्षित करने को भी प्रिजर्व कहते हैं, रक्षा करने को भी प्रिजर्व कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किस संदर्भ में आपको यूज़ करना है। तो प्रिजर्व करने का मतलब, जैसे अगर आप अचार बना रहे हो तो उसमें जो तेल डाला जाता है वो उसको प्रिजर्व करता है। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं या प्राकृतिक पदार्थ भी हैं जो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करते हैं, जैसे कि नमक। नमक जो है बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव है। एसिड्स भी हैं, जैसे विनेगर जिसको आप कहते हैं। तो ये जो सिरके बनते हैं ये भी प्रिजर्वेटिव्स हैं। नींबू का रस है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है। और छुपाने को भी प्रिजर्व कहते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को आप रखना चाहते हो और छुपा के रखना चाहते हो, तो हाइड करना भी है लेकिन उसको प्रिजर्व करना भी है, जिसको कहते हैं संरक्षित करना, है ना। तो हाइड करना मतलब किसी की नज़र से बचाना नहीं होता है, बेसिकली उसको संभाल के रखने को प्रिजर्व। ये बहुत सारे ऐसे मीनिंग हैं जो हिंदी में हम समझ सकते हैं कि प्रिजर्व का मतलब क्या होता है। अगला वर्ड जो मैंने लिस्ट में लिया है वो है डेकोरम। DECORUM। डेकोरम का मतलब क्या हो जाता है? शालीनता। जैसे आप कहेंगे कि यहाँ का डेकोरम कैसा है, तो यहाँ का डेकोरम शालीन होना चाहिए, या शालीन नहीं है, या खराब है, अच्छा है, इसको कहते हैं डेकोरम। डेकोरम का मतलब सजावट भी हो। तो जब आप कहीं नई जगह पर जाएंगे, या जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में गए, कभी किसी होटल में गए, या किसी अच्छी साइट सीइंग जगह पर आप गए, तो वहाँ का डेकोरम कैसा है? तो डेकोरम का मतलब क्या हो गया? वहाँ की सजावट कैसी है, वो स्पीक करती है, वो बोलती है ना। डेकोरम का मतलब जो ना, सजावट भी बोलती है, हाँ ये अच्छा ऑफिस है, यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल लुक लगता है। होटल में भी आप जाइएगा तो उसकी एक अलग दुनिया होती है ना। तो मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द सिचुएशन अराउंड यू सेज समथिंग अबाउट द लोकेलिटी, द प्लेस एंड द पर्सन्स हु आर वर्किंग ओवर। इसको कहते हैं डेकोरम। डेकोरम हम बातचीत की भाषा में भी कहते हैं, जब कहते हैं कि जरा आपके शब्द थोड़े शालीन होने चाहिए, है ना। यानी कि गाली गलौज किया, रेबेते किया, और जो स्लैंग्स वगैरह भी यूज़ किया। हर एक
देश में हर एक भाषा में कुछ ना कुछ गालियाँ हैं, उसको यूज़ नहीं करना, ये नोन एज डेकोरम। आशा करता हूँ कि ये शब्द भी आप आने वाले समय में आप यूज़ करेंगे और इसको और पहले से भी जान रहे होंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आई होगी बात। कोई भी परेशानी हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि आप क्या आपके मन में शंका है, तो हम लोग दूर करेंगे। मैं विशेष करके आपके सारे कमेंट्स को जवाब दूंगा। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगेगा कि डिफरेंसेस हैं, तो मे बी आई मेक अ new video with a couple of words which are still requiring more attention from my side. अगला जो वर्ड मैंने लिया है टैसिटनेस। टैसिटनेस जो है नाउन है, टैसिट का नाउन टैसिटनेस है, टैसिट एडजेक्टिव है, टैसिटनेस नाउन है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज़ अ वर्ड विच यू हैव टू रिमेंबर। एक और वर्ड है जिसको हम नाउन कहते हैं, उसको कहते हैं टैसिटी, TACITY। तो टैसिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, टैसिटनेस भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही नाउन है टैसिट का। अगला वर्ड जो हमने लिस्ट में आपके लिए लिया है वो है रेटिसेंट, RETICENT। रेटिसेंट का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो पसंद करता है कि ना बोले, वो नहीं बोलने के पीछे उसका शर्म हो सकता है, शर्म हया भी हो सकती है, या फिर संकोच हो सकता है, या कोई ऐसी बात है जो वो दूसरों को नहीं बताना चाहता है, नहीं बांटना चाहता है, तो वो है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब वो अवॉइड करता है या करती है कि चलो ये बातें मैं नहीं बताऊँ, बातें अपने अंदर रखने की कोशिश करते हैं। और लेट अस रिवाइज। तो हमने देखा टैसिट वर्ड है, टैसिट का मतलब ये हो जाता है कि वैसी बात जो हम जानते हैं, वैसी बात जो हम समझते हैं, लेकिन जानते हुए भी समझते हुए भी उसको मुंह से नहीं बोलते हैं। इट इज सपोज टू बी अंडरस्टूड, है ना। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जैसे मैंने उस समय भी लिया अभी सीरीज में, कि जैसे कोई बीमार हो जाए और अबाउट टू डाई, ऐसी बीमार हो चुका हो, तो मतलब वो कोई भी नहीं मुंह पे बोलता है कि वो मर जाएगा या मर जाएगी, या मरने वाले को भी कभी एहसास हो जाता है कि ये लोग कुछ मेरे बारे में नहीं बता रहे हैं, देयर इज समथिंग। अब ये समथिंग जो है उसको भी समझ में आ रहा है या लग रहा है, भ्रम हो रहा है या कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन कोई भी आता है, उसके हाल समाचार पूछता है, बैठ के बातें भी करता है, सारी बातें होती हैं, लेकिन उसकी मौत की बातें नहीं। इसको कहते हैं टैसिट। इस तरह की बातों को कहते हैं टैसिट। कि किसी चीज़ की बात हो, जरूरी नहीं कि मरने की ही बात हो, कभी धन की भी बात हो सकती है, कोई लड़का या लड़की फेल कर गई हो, मान लीजिए किसी लड़की की शादी की बात हो रही हो, और शायद हो सकता है लड़के वालों ने किसी भी वजह से कहा हो कि अभी वो तैयार नहीं है करने के लिए, मे बी XYZ एनी रीजंस। तो ये जब वो इस बात को रिवील करना चाह रहे हैं, तो ये बात की चर्चा जो है लड़की के सामने नहीं कर, तो लड़की को पता नहीं चल रहा है, वो मतलब कभी अपने पिताजी का मुंह देखती है, कभी जो बीच का मीडिएटर है उसका चेहरा देखती है, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल। ये क्या हो जाता है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग। इसी को समझाने के लिए हमने कुछ शब्द लिया है, और आपने देखा कि टैसिट एग्रीमेंट लिया था, टैसिट अरेंजमेंट लिया था, टैसिट एक्सेप्टेंस लिया था, टैसिट रिजेक्शन लिया था, टैसिट एसेंट लिया था, टैसिट रिफ्यूजल लिया था। इसके अलग अलग शब्द हम लोगों ने अभी देखे। तो ये आपके टैसिट वर्ड का प्रयोग है, जिसको कि आप टैसिट के साथ कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अगला जो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड लिया वो मैंने लिया प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना, उसको बचाना। अब प्रिजर्वेटिव ऐड करके जो बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने अभी बताई, नींबू भी हो सकता है, विनेगर भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, तो देयर कैन बी सो मेनी नेचुरल थिंग्स, और बहुत सारे केमिकल्स भी हैं जिसको डालने से प्रिजर्व किया जाता है चीज़ को। एक तो प्रिजर्व ये हो गया, और दूसरी चीज़ होती है प्रिजर्व की आप जो है विंटर सीजन ख़त्म हो गया और आपने रजाई गद्दों को जो भी है या गर्म कंबल है उसको आप क्या करते हैं, झाड़ के, धोने लायक चीज़ें हैं तो धो करके और उसको सुखा करके वो वापस दोबारा से नेफ्थलीन की गोली डाल करके, या जो भी प्रिजर्वेटिव है, यहाँ पर भी प्रिजर्वेटिव है, तो उसको डाल करके आप संदूक में या अलमीरा में अच्छे से रखते हैं। तो व्हाट डू, यू आर प्रिजर्विंग द थिंग्स फॉर फ्यूचर यूज, है ना। तो हम प्रिजर्व करते हैं। अगला वर्ड जो हमने इस लिस्ट में लिया है वो है डेकोरम का। डेकोरम का मतलब मर्यादा, डेकोरम का मतलब सजावट, डेकोरम का मतलब वहाँ का माहौल।
तो ये जो डेकोरम है, अगर हम बात की बात करें तो कहेंगे क्या कि द क्वालिटी ऑफ टॉक विच यू यूज शुड बी समथिंग एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। ये नहीं कि हम गाली गलौज कर रहे हो, बड़े लोगों के बीच में हो या बराबर में भी हो, फॉर्मल मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे इस तरह की स्लैंग्स वगैरह यूज़ करना थोड़ा इनएटिकेट कहा जाता है, अभद्र कहा है। तो जहाँ पर एटिकेट्स की बातें आती हैं तो वहाँ पर भी डेकोरम। डेकोरम का दूसरा यूज़ हम कहते हैं जब माहौल की बात आती है। जब आप 5 स्टार होटल में जाते हैं या किसी भी स्टार होटल में जाते हैं तो उसका एक माहौल है। मंदिर जाएंगे तो उसका एक अलग माहौल है। सिनेमा हॉल जाएंगे तो वहाँ का एक अलग माहौल है। किसी डिस्पेंसरी में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ का एक अलग माहौल है। स्कूल जाते हैं तो वहाँ का एक अलग माहौल है। ऑफिस जाते हैं, किसी भी तरीके के ऑफिस में जाते हैं तो उसका जो एक सेटअप है और गेटअप है वो दोनों ही बताता है कि नाउ दिस इज द ऑफिस विच यू आर विजिटिंग। इसको क्या कहते हैं? डेकोरम। और एक शब्द जो मैंने आपको अभी लिया वो है नाउन ऑफ टैसिट, जिसमें टैसिटनेस है, और दूसरी है टैसिटी, TACITY या टैसिटनेस। तो ये दो हैं जो नाउन के रूप में जब आप टैसिट यूज़ करना चाहेंगे सेंटेंस में तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वर्ड जो हमने इस पूरी सीरीज में लिया है वो रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब द पर्सन हु अवॉइड्स सेइंग एनीथिंग टू द अदर पार्टी। ये जो छुपाने की बात है या नहीं बताने की बात है या अनमैस्क होकर के वो बोलता ही नहीं है बल्कि क्या है मैटर, तो ऐसे लोग जो नहीं बताना चाहते हैं वहाँ से अवॉइड करते हैं, इनको कहते हैं रेटिसेंट। और इसका नाउन हो जाता है रेटिसेंस, RETICENC। तो ये हो गया नाउन। और आज के हमारे इस पूरे एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।